अकेले व्यक्ति हैं। बगल में हमारे एक सर अकेला भी अभी तो राजस्थान में भारी हो। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा हमारे बगल में बड़े भाई बैठे हैं, हमारे बगल में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। ये शिक्षा ज्ञानोदय हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम जोड़ सकें। आपने कहा कि हम मिनिमम पैसे में पढ़ाएंगे, मिनिमम जो जिससे कि किसी के ऊपर ये बर्डन हो ही नहीं, सबसे अच्छी शिक्षा देंगे। तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर एक हो जाए, थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें सिर्फ इसी काम के लिए, मैं समझता हूँ इतनी सारी स्कीमें भारत सरकार चला रही है, राज्य सरकार चला रही है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं। और आपको उसके लिए लगता है क्योंकि आप सीए हैं, आपको गुणा गणित हिसाब किताब बहुत अच्छा आता है, तो आपको लगता है कि इसके पीछे अगर पैसा ही है, तो मेरा ये सुझाव है, मेरी ये भी अपील है, न्यूज़ इंडिया भी इसमें आपके साथ है कि एक अभियान शुरू किया जाए यहाँ से, इसी राजस्थान के मंच से, जयपुर के मंच से, जिससे कि हम सबसे कम पैसे में जो है बच्चों को शिक्षा दे सकें। बिल्कुल सर, मैं इस बारे में एक बात को, सर आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, बट अपना प्रशासन, अपना जो सरकार, आपने भी नोटिस किया होगा अभी सरकार ने एक बिल पास किया एजुकेशन को लेकर, और बिल में किन लोगों को बुलाया जो खुद शिक्षा माफिया है। अब आप बताइए सर, जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोलोगे तो दूध कहाँ से रखवाली होगा सर, बताइए। हमें बुलाते, हम बताते कि एजुकेशन जब होते फ्री में कैसे हो सकती है। आज सर एक किलो आंकड़े नहीं है। आप मेरे गेटअप को देखकर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, अगर मैं पुरानी फोटो दिखाऊंगा तो कोई पापा ये भी नहीं थे कि बहुत अमीर है, ये बहुत मतलब कहते हैं कि पोर फैमिली वाला। ऐसी भी नौबत आई हुई सर जब मेरे को 6 महीने पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। ये कोई कहानी नहीं है सर, ये कोई कहानी नहीं बता रहा मैं आपको कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कोई कहानी बताऊँ। ऐसी भी नौबत आई है कि पापा ऐसे थे नौबत कि हमको 6 महीने पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, इवन सरकारी स्कूल की फीस जमा कराने लेकर तो अभी पैसा नहीं था। अब बात आती कि इतनी डिग्रियां कैसे की, तो बात आती कि मैं राजस्थान में इंडिया टीचर हूं, मैंने कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा, मैम खुद ने पढ़ा, खुद ने नोट्स बनाई है। इवन मेरी अभी वर्तमान में 70 किताबें चलती है, 70 किताबें मैं लिख चुका हूं सर। तो एक्चुअल में मैं सर उम्मीद रखता हूं आपने कहा साथ हो, अभी सरकार भी साथ थी, शिक्षा का बिल बना, उस बिल पर क्या हुआ सर। आज मैं आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले का एक मैसेज दिखाऊं इंडिया पे, एक बच्चा कह रहा है सर मेरी फीस है ना किसी कोचिंग वाले ने ले ली और मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे को घर जाना है, वो फीस वापस नहीं दे रहे, तो फिर बिल कहाँ गया सर। और नहीं है तो अभी मैं लाइव दिखा दूँ उसका मैसेज, अभी जस्ट 1 या 2 दिन पहले का मैसेज है, और ऐसे मैसेज में बार हजारों आते सर। तो आप बताइए सर फिर बिल का क्या हुआ सर, बिल कहाँ गया, फिर बिल तो कागज़ के टुकड़ा में चला गया। और आप सोचिए सर, बिल मैं ये कहूँगा बिल बनाने के लिए अगर वाकई में न्यूज़ इंडिया चैनल चाहता है कि ज्ञानोदय के माध्यम से शिक्षा का आगे बढ़ाव हो, तो सर इसकी पहल के लिए कुछ लोगों को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ, आज अपने राजस्थान के अंदर अभी सर मंत्री जी थे, मेरे को क्या मौका ही नहीं पड़ रहा था बोलने का, मैं गृह मंत्री से बात करता, मैम ने पूछा कि गोविंद सिंह मतलब कोई भी शिक्षा मंत्री है जो अपने परिवार के लोगों को आरएस बना के चल जाता है, तो सर एक बात है, ये आरएस बनाने के बाद वो मान लो इस्तीफा दे देता है, तो ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। बना दूंगा, अब 30 दिन बोलूंगा आज तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुकेश जी, आपकी बात मुझे पॉजिटिव लगी, तो पॉजिटिविटी पे ही रहते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और वो युवाओं तक सीधे जा रही है, तभी तालियों की गड़गड़ाहट इतनी, और जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अंतिम सवाल मेरा ये, आप बड़े ऑफिसर बन सकते थे, आप इतनी सारी डिग्री होल्डर्स हैं, तो आप एक बड़े ऑफिसर बन सकते थे, चैन की जिंदगी जी सकते थे, आपने ये काम क्यों चुना? बिल्कुल नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, किया ही नहीं, छोड़ा नहीं मैंने एक्चुअली क्या 2000 मैं सीए था, सीए की तैयारी कर रहा था, और 2014 तक मैं कॉलेज में पढ़ाता था, कॉलेज में पढ़ाता था, मेरे को पता नहीं था कि आरएस क्या होता है। मेरे को ये बात तो पहली बार 2015 में पता लगी कि आरएस भी कोई अधिकारी होता है, या ये कोई अधिकारी आईएएस भी कोई होता है, मेरे को नहीं पता मैम, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि आईएएस आरएस भी कोई होता है। और मैं तो कई बार अपने स्टाफ कहता हूँ कि कम से कम अगर मैं आईएएस होता तो एक न एक जिले को तो सुधार चुका होता अब तक, या तो मेरे इस्तीफे होते रहते, मतलब ट्रांसफर होते रहते, मैं इतना तो कर सकता था मैम। क्योंकि मेरा स्वभाव आप जब सोशल मीडिया पर देखोगे तो क्रूर रूप में दिखेगा, गुस्से वाला रूप में, क्योंकि थोड़ा कहते हैं कि मैनिपुलेट बातें नहीं होती, जो सीधी बातें बोल देता हूँ मैं। तो एक्चुअल मैंने कभी ट्राई नहीं किया। यही क्वेश्चन मेरे ससुर जी ने कहा था कि आप जब इतने पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, तो आप आरएस आईएएस आप क्यों नहीं बने। जब मतलब बनने की सोच थे तब तक शादी वादी हो चुकी थी, और उस समय 2011 में शादी होना, उसके बाद उस शादी के बाद बीकॉम सारी डिग्री शादी वादी की, तो किसी ने बताया ही नहीं कि आरएस भी कोई होता है। इवन 2015 में पहली बार पता लगा कि राजस्थान में जिले में 33 होते हैं, जो वर्तमान 41 हो गए, मेरे को वो भी नहीं पता था, तो मैं इसमें कभी सोचा ही नहीं, कभी विचार नहीं किया। इवन एक बार मैं जूनियर अकाउंटेंट बना था 2011 में, लेकिन पैसों की, क्योंकि मेरे को बाद में पता लगा कि सरकारी नौकरी में 10-11 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो मैंने कहा रहने दो, इतना तो काम चलेगा नहीं, रहने दो, अपन सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाया था मैंने। तो ऐसा मैं कभी विचार आया ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत उम्दा कर रहे हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट आपके साथ, पॉजिटिव एनर्जी जैसी आपकी बनी है वैसी ही बनी रहे। फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये सेशन तो बहुत शानदार रहा, क्योंकि हमने देखा
कि किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा हॉल गूंज उठा और ये खुद में उस पहचान को भी उजागर करती है जो मुकेश पंचोली जी ने कमाया है। और मुकेश पंचोली जी अभी मंच पर मौजूद है और मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ अरविंद चतुर्वेदी जी को भी, और साथ ही उन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे इस नेक कदम के लिए जो वाकई बेहद कम कीमतों पर और जिस तरीके से वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है, ये योगदान, इसके लिए उन्हें कितना भी धन्यवाद किया जाए शायद वो धन्यवाद कम होगा। 2021 में 2300 से ज्यादा सिलेक्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां एक तरफ मोटी फीस लेकर सफलता की गारंटी के विज्ञापन आप लोगों ने जगह जगह देखे होंगे, वहीं पर जयपुर में एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट है जहां मात्र 99 रुपए में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाती हैं और परीक्षा परिणाम की सफलता की कहानी खुद इनके आंकड़े बताते हैं। रीट भर्ती 2021 में 2300 से ज्यादा सिलेक्शंस, संगणक भर्ती 2021 में 150 से ज्यादा सिलेक्शंस, एएसओ भर्ती 2021 में 110 से ज्यादा सिलेक्शंस, रीट भर्ती 2023 में 11,283 से ज्यादा सिलेक्शंस और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 4,200 सिलेक्शंस। इस संस्था को चलाया जाता है डॉक्टर मुकेश पंचौली के जरिए, जो कि स्वयं एक शिक्षाविद हैं और बेहद कम फीस में युवाओं को पढ़ाकर उनके सपने पूरे करने की दिशा में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन के अलावा समाज सेवा में जुटे डॉक्टर मुकेश पंचोली अपने आप में मिसाल हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी